कई दिनों से, कई महीनों से महाराष्ट्र में एक मुद्दा बना हुआ था कि आखिर शिवसेना किसकी है। शिवसेना में दो गुट हुआ, एक शिंदे गुट और एक उद्धव ठाकरे गुट। और जो कार्यकर्ता थे वो भी बढ़ गए, सांसद बढ़ गए और पूरा शिवसेना बढ़ गया था। अब पक्ष बटा तो नेता बटेंगे, वो भी बढ़ गए थे। फिलहाल आज शिवसेना संपूर्ण रूप से शिंदे गुट के पास चली गई है। हमारे बीच में है सुदेश चौधरी जी, वसीम विराट पालघर की जिम्मेदारी दी गई है और जो कि बखूबी निभा रहे हैं। आज इनके लिए खुशी का दिन है क्योंकि अब इन्हें नहीं बताना पड़ेगा कि शिवसेना असली मेरे पास है या नकली है। और शिवसेना पे जो आरोप लगा था कि शिंदे गुट गद्दार है, लगातार इसी मुद्दे को लेके महाराष्ट्र के सभी नेता हर बार जोर दिया करते थे और हुंकार भरा करते थे, लेकिन शायद अब वो जोर अब यहीं ख़त्म हो गया और शायद अब शिवसेना की कोई भी नेता इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करेंगे, ना ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको अभिनंदन। थैंक यू। आपको अब बताना नहीं पड़ेगा कि आप असली पक्ष से हैं या नकली पक्ष से। क्या कहेंगे आज जो संपूर्ण रूप से शिवसेना आपके हाथ में आ खुशी गई? की बात है, आज महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष जी ने अपना निर्णय सुनाया है और जो होना था वही हो गया है। क्योंकि राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में भावनाओं की कोई कीमत नहीं रहती है, तो कानून को क्या अपेक्षित है उसको महत्व दिया जाता है। हमारे देश में संविधान है और संविधान से जो अधिकार प्राप्त हुए, आज उसी अधिकार से आज का निर्णय ये है और ये अपेक्षित भी था। 2019 में शायद शिंदे जी ने भी सोचा रहेगा और ना ही उद्धव जी ने सोचा रहेगा कि आगे जाके शिवसेना विभाजित हो जाएगी, और विभाजित बाद इन सोचा होगा कि शिवसेना हमारे हाथ से चली जाएगी। जिस शिवसेना का स्थापना बाला साहब ठाकरे जी ने किया था, आज पूरी तरह से खत्म हो गया है। क्या लगता है इसमें किसकी गलती थी? नहीं, हम लोग तो आज ही बोलते हैं कि बाड़ा साहब के जो विचार है उस विचारधारा से प्रेरित होकर आज की शिवसेना चल रही है। और माननीय शिवसेना, ये जो शिवसेना है इसके मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे, जो कुछ चीज़ें गए 2 सालों में हुई लोग भी जानते हैं, आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन आज पूरे रूप से उसको फुल स्टॉप दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी ने अपना फैसला सुनाया है। पालघर जिले में जो सांसद हैं राजन गावित जी, उन पे कई आरोप थे कि वो गद्दार हैं और वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे। तमाम आरोप थे जो लगाए जा रहे थे और लगाए जा भी रहे हैं। तो फिलहाल अब जब ये पूरा तय हो गया है कि शिवसेना संपूर्ण रूप से आपका हो गया है, तो इस बार जो इलेक्शन होगा इसमें 3 आमदार जो हैं वो आपके कौन होंगे और खासदार क्या गावित जी होंगे कि बदला जाएगा? नहीं, हमारे नेता है कल्याण के खासदार माननीय श्रीकांत जी शिंदे ने 4 दिन पहले ही उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इस लोकसभा क्षेत्र से यहाँ के जो सांसद है राजेंद्र गावित, यही हमारे उम्मीदवार होंगे। क्योंकि गावित साहब का जो काम है, गावित साहब, आपने बहुत से खासदार देखे, मैंने तो 70 से मैंने बहुत से खासदार देखे। रविंद्र जी थे, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं, रविंद्र वर्मा जी थे। जब से मैं देख रहा हूँ तो राजेंद्र गावित जी ने जो काम किया पालघर जिले के लिए, तो उनको कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई उसको उनके कंपटीशन में कोई है नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें मोदी का बड़ा हाथ है और मोदी के सहयोग से ही, उनके योगदान से ही ये सब कुछ संभव हुआ है। क्या लगता है कि क्या इसमें कोई राजनीति है कि ये लिखित था, बस खाली होना बाकी था? पिछले 2 सालों में अनेक आरोप हुए, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि देखो, भारत निर्वाचन आयोग है, इस निर्वाचन आयोग ने भी फैसला सुना है। उन्होंने शिवसेना नाम भी दिया और शिवसेना का चिन्ह भी हमारी पार्टी को दिया था। आज का फैसला ये अपात्रता के हिसाब से था, लेकिन ऑलरेडी हमारे पक्ष को मान्यता मिली है। अगला कदम क्या होगा? अभी पालघर लोकसभा मिशन है, तो पालघर लोकसभा अभी तो और जोर से काम होएगा। अभी जो कुछ बचे कुचे है वो भी आ जाएंगे और यहाँ पे शिंदे साहब के नेतृत्व में अलग ऐसा पार्टी का जोर तैयार होगा। धर्मवीर आनंद दिघे ने इस जिले में काम किया, उनके बाद ये जिले को संभाला है, तो शिंदे साहब ने संभाला है। तो जाहिर सी बात है कि शिंदे साहब के नेतृत्व में सब
लोग साथ में आ जाएंगे। जो शिवसैनिक खुद को शिवसैनिक कहते थे, अपने गाड़ी पे, अपने कार पे और तमाम जगहों पे शिवसेना के स्टिकर लगाते थे, उद्धव गढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिलहाल अब आपके पक्ष में पूरा आ गया है, तो क्या करेंगे अब आने वाले वक्त में, या फिर मैं कहूँ कल से ही उन तमाम गाड़ियों से, उन तमाम जगहों से शिवसेना का लोगो निकाला जाएगा, उनका बैनर निकाला जाएगा, वो झंडा हटाया जाएगा, क्या किया जाएगा? हर एक की भावनाएं रहती है, हर आदमी अपने अपने पार्टी के बारे में वफादार रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा कहना यही है कि हम लोग गुट बिट नहीं मानते, हम तो एक ही चीज़ मानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने जो हमें चिन्ह दिया, हमारे पक्ष को नाम दिया, तो असली शिवसेना वहाँ से हमारी पार्टी की है। नहीं, अगर वो लोग यूज़ करेंगे लोगों को, तो आप लोग क्या करेंगे? आपके हिसाब से उनको अब शिवसेना का लोगो यूज़ करना चाहिए या नहीं? यूज़ करेंगे तो अच्छा है ना, हमारे पार्टी का प्रचार हो जाएगा। नहीं, बीच में देखिए जब भी विवाद हुआ था, विभाजन हुआ था, जो शिवसेना के ऑफिस और शाखा थे पुराने, तो उन जगहों पे भी आपके गुट के लोग भी गए थे और अपना हक जमा रहे थे कि यहाँ पे हमारा भी हिस्सा है। अब जब सब कुछ आपका ही हो गया है, मैं पालघर की बात कर रहा हूँ, पालघर में कई शाखा से शिंदे गुट के, आपके गुट के लोग गए थे और कहे थे कि हमारा भी यहाँ पे हिस्सा है क्योंकि हमने भी यहाँ पे काम किया है, तो अब तो संपूर्ण रूप से आपका हो गया है। तो अभी आपके लोग उन शाखाओं में जाके वहाँ पे जो पुराने शिवसैनिक थे उद्धव गुट के, उनको बाहर निकालेंगे, विवाद करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, ऐसा हो सकता है? मेरे नॉलेज के हिसाब से तो ऐसा है कि शिंदे साहब ने जब ये कदम लिया, उसके बाद उन्होंने सब कार्यकर्ता को इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी भी भावना जुड़ी है शिवसेना नाम से। तो देखो, कार्यकर्ताओं में थोड़ा संभ्रम होता है, लेकिन अभी आज का जो निर्णय है उससे संभ्रम क्लियर हो जाएगा और वो जो शिवसैनिक है वो भी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। नहीं हुए तो उनको उनका काम करने दो ना। अगर हमारा पक्ष का नाम लेके या हमारा चिन्ह लेके वो काम करते तो हमें तो खुशी है। आपको खुशी है, ठीक है। अभी इलेक्शन होने वाला है, वसई विरार महानगर पालिका का भी होगा, लोकसभा होगा, विधानसभा होगा। तो वसई विरार महानगर पालिका के चुनाव के लिए भी आपका रास्ता पूरा साफ हो गया है। अब नए चेहरे आएंगे, नए लोग आएंगे, तो क्या तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी हम अभी नहीं बताएंगे, जब वक्त आएगा तो बताएंगे, क्योंकि चुनाव के हिसाब से हम काम नहीं करते। तो हमारा काम 24 घंटे चालू रहता है, 12 महीना 24 घंटा हम लोगों के लिए काम करते हैं। हमारा प्रयास रहता है काम होए नहीं होए, लेकिन एक लोक प्रतिनिधि के हिसाब से लोगों को न्याय देना चाहिए, लोगों के काम को आवाज़ उठाना चाहिए, और ये हमारा काम है और हम करते रहेंगे। आखिरी एक सवाल आपसे था कि वसई विरार महानगर पालिका चुनाव में अगर 115 वार्ड होता है या फिर 126 वार्ड होता है बढ़ा के, तो सभी वार्ड पे आपके लोग खड़े होंगे शिवसेना के, या फिर कुछ वार्ड पे नहीं होंगे? क्या तैयारी है आपकी? और साथ में कि आप भाजपा को कितना सीट देना चाहेंगे और कितना खुद रखना चाहेंगे? अभी हमारा मित्र पक्ष भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जो वरिष्ठ नेता है वो इसके बारे में जो भी निर्णय लेंगे, हमें तो काम करना है, हम काम करेंगे। उन्होंने जो भी निर्णय लिया तो हमें वो मान्य रहेगा, हम काम करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल कई संभावनाएं बनी है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में या फिर कल से ही तमाम विवाद भी सामने आए, क्योंकि महाराष्ट्र में कई सालों से कई शाखा हैं शिवसेना के, जहाँ पे शिवसेना के पदाधिकारी, शिवसेना के कार्यकर्ता रोज़ाना वहाँ बैठते हैं। तो लेकिन अचानक इस फैसले आने के बाद हो सकता है कि शिंदे गुट के लोग वहाँ पे जाके उन ऑफिस पे अपना स्वामित्व जताने की कोशिश करें, या फिर उन बैनर को, उन लोगों को हटाने की कोशिश करें। ये भी एक विवाद का विषय हो सकता है। फिलहाल चौधरी साहब ने बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और समझदार हैं, और जो फैसला सामने आया उसको मान्य करना चाहिए, लेकिन क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल शिंदे गुट को संपूर्ण रूप से शिवसेना का लोगो मिल चुका है और आने वाले वक्त में इसका वो भरपूर फायदा भी लेंगे। और ये भी सवाल उठता है कि आने वाले वक्त में कि उद्धव ठाकरे अब क्या करेंगे, उनकी क्या रणनीति रहेगी और चुनाव में उनकी क्या तैयारी रहेगी। कैमरे शमशेर साथ में रही पंडित, ओके न्यूज़ विरार।